अस्सलामुअलैकुम जी। 7 पॉइंट में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। तकरीबन आज 17वां रमज़ान है और तो आधा रमज़ान तो हमने गुजार ही लिया है जी। आज की जो हमारी वीडियो है जी, वो हमारी फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में है। जैसे कि आप जानते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ ही रही हैं और कम होने का तो नाम ही नहीं ले रही। तो हमने इसी फ्यूल प्राइसेस के अंदर कोशिश करनी है कि हमारी गाड़ी जो है वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे और हम लोग उससे बेस्ट माइलेज ले सकें जी। चलें, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत ही मोटिवेशन की बात होती है। चलें जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं या आपको शक है कि आपकी गाड़ी के अंदर जो है जी फ्यूल एवरेज बड़ी गड़बड़ कर रही है, तो सबसे पहले जो चीज़ आपने चेक करनी है या आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है। अक्सर मेरे जैसे लोगों को यही नहीं पता होता कि क्या करें, कैसे चेक करवाएं, किधर पहुँचें कि हमें पता चले कि हमारी गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है क्या वो ठीक है या वो गड़बड़ है, वो क्या है। ठीक है, तो आपको मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ कि अगर आपकी गाड़ी को आपको ज़रा सा भी शक हो रहा है कि इसकी फ्यूल एवरेज ठीक नहीं है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले जाना है जी अपने मैकेनिक के पास या इलेक्ट्रीशियन के पास, किसी के पास जा सकते हैं। अगर आपके पास टूल्स हैं तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ये प्लग वायर्स निकालनी है जी आपने, ठीक है। और यहाँ पे ये नीचे जो आपका प्लग पड़ा है, ठीक है, इस तरह का प्लग आपने ये प्लग निकलवा लेना है जी अपना सबसे पहले, ठीक है। और इस प्लग को निकलवा के आपने अब जो चीज़ टेस्ट करनी है, देखें ये प्लग, ये जो मेरे वाला प्लग है आप देख सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको फोकस करके दिखाने की। ये ब्राउन कलर का है, ठीक है। इसकी ये जो बर्निंग है ये क्या है, ब्राउन है, ठीक है। एक बार फिर करीब से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर फोकस हो जाए तो। सॉरी, ये देखें ये ब्राउन कलर का है। अगर ये ब्राउन कलर का है तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ठीक है। उसको जो फ्यूल मिल रहा है, जो ऑक्सीजन मिल रही है, उसको बिल्कुल ठीक तरीके से बर्न कर रहा है, चला रहा है। ये गाड़ी आपकी बिल्कुल ही ठीक तरीके से चल रही है। अब यहाँ पे पहला केस आ जाता है कि अगर आपका जो प्लग है और वो ब्राउन कलर का है, तब आपने क्या करना है और वहाँ पे आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आपके पास फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं आ रही। और सेकंड जो है, अगर ये जो प्लग है, ये जो आपको ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है, अगर ये ब्लैक है या डार्क ग्रे है, फिर आपने क्या करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए जी, दो केसेस आ गए। एक, अच्छा, तो अब हमारे पास क्या केसेस आ गए जी, दो केसेस आ गए। या तो हमारा प्लग जिस वक्त ब्लैक कलर का है, ग्रे है, या फिर हमारा प्लग जिस वक्त ब्राउन कलर का है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं ब्राउन कलर के प्लग के केस के ऊपर कि जिस वक्त हमारा इंजन ठीक काम कर रहा है, कुछ ना कुछ हम लोग गलतियां कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है जो हम लोगों को चेक करवाने की ज़रूरत है जी, वो हमारा फ्यूल स्टेशन है। आप अपने फ्यूल स्टेशन का जो है जी पता करें, आपका फ्यूल स्टेशन वाला शायद गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप चेक करवाने के लिए कर सकते हैं कि अपनी 3 4 5 फ्यूल स्टेशन से फ्यूल डलवा के रेंडमली देख लें और चेक कर लें कि आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस फ्यूल स्टेशन का फ्यूल ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे आपको एक फ्यूल के हवाले से टिप देता चलूँ, कोशिश किया करें कि आप लीटर्स में फ्यूल डलवाएं। आप जिस तरह की बोलें उसको बोलें 10 लीटर डाल दो, 5 लीटर डाल दो, 20 लीटर डाल दो, ना कि ये कि आप उसको कहें कि 1000 का डाल दो, 2000 का या 3000 का डाल दो, ठीक है। और सेकंड कोशिश ये करें कि आप जो आपका फ्यूल टैंक है उसको जिस वक्त वो हाफ़ हो जाए तो आप उस हाफ़ को एम्प्टी समझें। अपने फ्यूल टैंक को हाफ से नीचे ना आने दें। जो ही वो हाफ हो गया तो आप उसमें दोबारा जो है उसको फ्यूल को फुल करवा दें। उसके साथ भी आप देखेंगे कि फ्यूल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और मुझे दुआ देंगे इस बरकत से भी आप। अच्छा जी, ये तो आ गया फ्यूल स्टेशन की बात कि हमारे फ्यूल में भी गड़बड़ हो सकती है। सेकंड नंबर पे अब बात आ गई है टायर की। अक्सर हमारी गाड़ियों के अंदर 14 इंच या 13 इंच का टायर रिकमेंडेड होता है और हमने उसको फैशन की वजह से या उसको मॉडिफाई करने की वजह से 15 और 16 इंच का टायर लगाया होता है। जब भी आप यूज़र मैनुअल के अलावा टायर लगाने की कोशिश करेंगे, मतलब अगर आप 12 वाले को 13 लगाएंगे या 13 वाले को 12 लगाएंगे, कुछ भी चेंजिंग करेंगे, तब भी आपकी फ्यूल एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ेगा। और जो थर्ड थिंग आ जाती है जी, वो आ जाता है जी एयर प्रेशर, ठीक है। अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर रिकमेंडेड एयर प्रेशर नहीं डालेंगे, ज़्यादा या कम डालेंगे, तब भी आपके फ्यूल के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। इसलिए अमूमन एक आध हफ्ते के अंदर जो है अपना फ्यूल प्रेशर चेक कर लिया करें। वरना अगर आपकी अच्छी गाड़ी है, टायर्स अच्छे हैं, तो आप वो उसके अंदर नाइट्रोजन भी फिल करवा सकते हैं। और आपको कहाँ से पता चलेगा कि आपका रिकमेंडेड टायर प्रेशर क्या है, तो वो हर एक ड्राइविंग साइड के पिलर के ऊपर, अभी जिस तरह इस गाड़ी का लिखा है, फोकस कर लेते हैं, 30 लिखा है, ठीक है। तो इस तरह आपको हर गाड़ी का जो है जी वो रिकमेंडेड जो है वो आपको इस पिलर के ऊपर से पता चल जाएगा। 3 चीज़ें होगी। ये 3 चीज़ें किस सूरत में होगी
कि जब आपका जो प्लग है वो क्या है जी, ब्राउन कलर का है, और ब्राउन कलर का मतलब आपका इंजन सही काम कर रहा है और उसको जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं वो ठीक मिल रही हैं। यहाँ पे चौथी चीज़ आ जाती है, अगर आपने अपनी गाड़ी के ऊपर कैरियर लगाया हुआ है तो काइंडली उसको उतार दें। जितनी ज़्यादा एयर की रेजिस्टेंस होगी उतनी गाड़ी को जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा और फ्यूल एवरेज जो है वो आपकी कम हो जाएगी। सेकंड, अगर आप मोटरवे पे या हाईवे पे सफ़र कर रहे हैं तो काइंडली अपनी विंडोज़ को बंद कर दें। ठीक है, जिस वक्त आप विंडोज़ को बंद रखेंगे तब भी आपकी जो है जी एयर के साथ रेजिस्टेंस आपकी मिनिमम होगी और आपका जो फ्यूल एवरेज है वो बहुत ही अच्छी होगी। अब हमारा केस नंबर 1 तो ख़त्म हो गया जी। केस नंबर 1 ये था कि जिस वक्त ये ब्राउन कलर का है। अब आ गई है जी गड़बड़ वाली बात, अब आ गई है आपका और मेरा ख़र्चे वाली बात। अगर ये जो है हमारे पास प्लग ये ब्लैक है या ये डार्क ग्रे, अब हमारे इंजन में गड़बड़ शुरू है और हमें इलेक्ट्रिशियन की भी ज़रूरत है और हमें हमारे मैकेनिक की भी ज़रूरत है। सबसे पहले जो चीज़ आपने चेक करवानी है जी वो अपना एयर फ़िल्टर चेक करवाना है। एयर फ़िल्टर आपकी नाक की तरह होता है और अगर आपका नाक भी बंद हो तो आपको ज़्यादा ज़ोर लेके सांस लेना पड़ता है और जिस वक्त आप ज़्यादा ज़ोर लेते हैं तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। इंजन के केस में जिस वक्त आप ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो आपका फ्यूल वेस्ट होता है जी। ठीक है, तो आपका फ्यूल एयर फ़िल्टर जो है वो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा एयर फ़िल्टर होना चाहिए आपका, और उसका जो पेपर यूज़ हुआ है एयर फ़िल्टर के अंदर वो प्रॉपर एक अच्छा क्वालिटी का एयर फ़िल्टर यूज़ होना चाहिए जी। सबसे पहले आपने ये चीज़ देख लेनी है। सेकंड नंबर पे अभी आपने जो बात देखनी है वो अपना इंजन ऑयल देखना है। ठीक है, इंजन ऑयल अक्सर कैप के ऊपर या यहाँ पे कोई स्ट्रिप लगी होगी उसके ऊपर रिकमेंडेड इंजन ऑयल इंजन के लिए आता है। अगर जिस अभी इस गाड़ी का अगर मैं फोकस करके बता सकूं तो यहाँ पे लिखा है कि यूज़र मैनुअल या ओनर्स मैनुअल के ऊपर लिखा है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि इसका इंजन ऑयल क्या है। अगर प्रॉपर इंजन ऑयल नहीं होगा तो आपको पता है कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, इंजन को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, इंजन भी ख़राब होगा और गाड़ी की कंजम्पशन भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक हो गया जी, 2 चीज़ें होंगी जो आपने अपने मैकेनिक से चेक करवानी है। तीसरी जो चीज़ आपने अपने मैकेनिक से चेक करवानी है वो इसके फ्यूल इंजेक्टर्स हैं जी। ये रेड ऑरेंज कलर के, रुके मैं आपको कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये ऑरेंज कलर की जो लगे हैं ये 4 लगे होंगे इसके अंदर, क्योंकि ये 4 सिलेंडर गाड़ी है। ठीक है, अक्सर हम में से कोई भी ये फ्यूल इंजेक्टर्स की तरफ जो है तवज्जो नहीं देता, और वो तवज्जो ना देने की वजह जो है वो हमारा मैकेनिक साहब है, क्योंकि उस मैकेनिक साहब के पास इंजेक्टर साफ़ करने की टेक्नोलॉजी ही नहीं होती। ठीक है, तो वो क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं तो हम लोग रिप्लेस करने का भी वो कभी हमें रिकमेंड नहीं करता। तो अगर आप ऐसा मैकेनिक रखें कि जिस मैकेनिक के पास ये इंजेक्टर साफ़ करने की मशीन हो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं अवेलेबल तो आप ये इंजेक्टर्स एक बार चेक करवा के इनको ओपन करवा के चेक करवा लें। अगर इनमें गड़बड़ है तो आप इनको भी रिप्लेस करवा सकते हैं। इनके साथ भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अमूमन जो बड़ी गाड़ियाँ हैं आजकल मैंने देखा है वो चेंज करवा रही हैं। ये एक्सी करोला या इस तरह की जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हम लोग रखने के पुरानी गाड़ियों के शौकीन हैं, 88 मॉडल या इस तरह के 95, तो वो लोग अक्सर ये इंजेक्टर्स जो हैं जी वो चेंज करवा के विड्स या 660 इंजन सीसी वाले भी लगवाते हैं। उसके साथ भी उनकी फ्यूल पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब ये होगी जी 3 चीज़ें, वो चीज़ें जो आपका अगर जो हमारे पास प्लग है ब्लैक कलर का है तो ये 3 चीज़ें तो आपने अपने मैकेनिक से करवानी है। अगर इनके बाद भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब आपने जाना है अपने इलेक्ट्रिशियन के पास, क्योंकि अब गड़बड़ है जी इलेक्ट्रिशियन के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर। क्योंकि हमने मैकेनिकली भी देख लिया, पेट्रोल भी ठीक जगह से डलवा के देख लिया, कैरियर भी उतार लिया, एयर प्रेशर भी देख लिया, अब भी हमारी गाड़ी अगर फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं दे रही। अब हमने जाना है जी इलेक्ट्रिशियन साहब के पास और उनको बोलना है कि वो ये सारी वायर्स को चेक करें। ये जितनी भी प्लग्स की वायर्स हैं इनमें से कोई ना कोई वायर शॉर्ट हो सकती है। उसके बाद इंजेक्शंस को चेक करें कि ये कॉइल जो है वो सही तरह से प्रॉपर्ली काम कर रही है या नहीं कर रही। जो सेकंड थिंग आएगी, यहाँ पे ये अर्थ की वायर लगी है। ठीक है, ये अर्थ की वायर आप इसको चेक करवा सकते हैं कि इसके अंदर कोई कार्बन या कुछ इस तरह तो नहीं आ गया, इसको रिप्लेस करवा सकते हैं। अगर इसके बाद भी ठीक नहीं हो रही, जो दूसरा काम आपने इलेक्ट्रिशियन से करवाना है वो ये डिस्ट्रीब्यूटर को ओपन करवाना है। इस डिस्ट्रीब्यूटर को ओपन करवाएंगे तो आपको एक सिक्का सा मिलेगा ब्लैक कलर का, फिर एक स्प्रिंग मिलेगा, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर रिंग मिलेगा। ये इन तीनों चीज़ों को आपने चेक करना है, किसी के ऊपर कार्बन ना आया हो, किसी के अंदर कोई पानी का या कोई मॉइस्चर का डॉट ना गया हो। ठीक है, इस सारे को ओपन करवा के ये इस ओपन हो जाएगी कुप्पा सा, ये बिल्कुल इसको मज़ेदार करके आपने साफ़ करवा लेना है।
ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जी जो आपको मैंने बताने की कोशिश की हैं। एक बार फिर से ऐसी समरी बता दूं तो अगर आप सबसे पहले जो काम आपने करना है वो आपने अपना प्लग जो है वो खुलवाना है। प्लग ब्राउन कलर का है तो आपको मैंने शुरू में 5 बातें बता दी जो आप खुद ही कर सकते हैं, किसी मैकेनिक की किसी की भी ज़रूरत आपको नहीं है। वो आप चीज़ें चेक करके अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं। अगर आपका जो प्लग है वो ब्लैक कलर का या डार्क ग्रे कलर का आ जाता है, सबसे पहले मैकेनिक के पास हैं। मैकेनिक के पास जाके जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं वो करवाएं। उसके बाद भी फ्यूल पे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर आप इलेक्ट्रीशियन के पास जाएं और जो 3 चीज़ें मैंने इलेक्ट्रीशियन की बताई हैं वो आप करवाएं। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा और काइंडली कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा अगर आपने ये सब कुछ किया है तो आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है, या अगर मुझसे कोई ऐसी बात रह गई है जिसके साथ फ्यूल एवरेज जो है वो बेहतर हो सकती है, तब भी कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। मुझे भी, मेरे भी नॉलेज में इजाफा हो और देखने वालों के भी नॉलेज में इजाफा हो जी। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे अपनी इस गाड़ी को लूँ तो मैंने इस गाड़ी की जो मुझे फ्यूल एवरेज आ रही थी, कोई 1 साल पहले मैंने ये सारी टिप्स अप्लाई की हैं, तो वो मुझे आ रही थी तकरीबन जी 10 से 11 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल के ऊपर। जिस वक्त मैंने ये सारी टिप्स अप्लाई की हैं तो मेरी गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है जी वो तकरीबन 15-16 किलोमीटर पर लीटर शहर के अंदर चली गई है। और अभी मुझे कुछ चीज़ें दोबारा करवाने की ज़रूरत है क्योंकि 1-1.5 साल गुजर चुका है। अभी ये तकरीबन मुझे 14-15 किलोमीटर पर लीटर के अंदर दे रही है जी। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए ये वीडियो हुई होगी जी। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल के ऊपर बहुत ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पड़ी हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।